इस वीडियो में हम यूपीपीएससी के जो मेंस के पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर आंसर जैसे लिखा जाता है पेपर में उस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। बाकी ये 90 डेज़ प्रीलिम्स कोर्स है, 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो ये सारी डिटेल्स लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये मेंस 1 है, इसमें मेंस 1 में जीएस 1 2 3 एंड मेंस 2 में जीएस 4 5 6 और बाकी ये टॉपर्स की कॉपी है, इन टॉपर्स की कॉपी को देख सकते हैं। एंड 2023 का जो प्रीलिम्स का कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये मेंस का प्रेडिक्शन है 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। चलिए हम अपना आंसर जो है उसको लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन एंड डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फीचर ऑफ द भाबर एंड तराई रीजन। तो 125 वर्ड्स में लिखना है और क्वेश्चन जो है मेंस 2020 में आया था यूपीपीएससी में और 125 वर्ड में। तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बता ही रखा है कि क्वेश्चन का लेआउट कैसे रखना है, कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो इसी हिसाब से जो है अपने आंसर को शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश is the fourth largest state with an area around 29.4 million hectare, located in north central Gangetic plains of India. उत्तर प्रदेश लैटिट्यूड उत्तर प्रदेश lies between 23 डिग्री 52। ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ना, इनको याद कर लीजिए, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है। इंट्रोडक्शन में जोग्राफी वाला कोई भी अगर आंसर हो तो इन सारी चीज़ों में इंट्रोडक्शन में आपको जो है हेल्प मिलती है। एंड 77 डिग्री 84 डिग्री 29 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर क्या है, डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन। उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल रीजन। देखो 125 वर्ड का आंसर है, तो आपको ये सारे फिजिकल जो रीजन है उनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। नेम देम एंड मेक अ मैप। इनको नेम करो और मैप बनाओ। देखो किसी बुक में 3 लिखा है, किसी बुक में 4 लिखा है, तो अगर आप 4 भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो पहला आपका क्या हो गया, 4 मतलब इस तरीके से कि जो किसी बुक में जो है शिवालिक को अलग लिखा गया है और भाबर और तेराई को अलग लिखा गया है, तो इस हिसाब से तो कहीं कहीं जो शिवालिक और तेराई है उसको मर्ज कर दिया गया है। तो शिवालिक, अच्छा पहले ना यहाँ एक मैप बना लेते हैं कि स्पेस कम ले और फिर हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ कर लें। मैप मैंने आपको पिछले वाले जो आपका वीडियो है उसमें बताया था कि किस तरीके से आपको सारे लिम्ब को लेके जो है मैप को ड्रॉ करना है। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। तो ये जो एरिया है ये आपका शिवालिक हो गया, शिवालिक। फिर इसके नीचे जो एरिया है
ये भाबर हो गया। फिर यहाँ डैश 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 वाला ये तेराई हो गया। फिर ये बीच का जितना एरिया है गैंगेटिक प्लेन हो गया ये। फिर ये वाला जितना एरिया है ये सदर्न प्लेटू हो गया। तो पहले हो गया शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हिमालयास। सेकंड नंबर पे क्या हो गया? भाबर एंड तेराई। 3 Gangetic plains. Then 4 Vindhyan range and southern plateau. ये आपका हो गया। अब क्या है? डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फीचर ऑफ द भाबर एंड तराई। जोग्राफिकल फीचर ऑफ द भाबर एंड तराई। तो पहले जोग्राफिकल फीचर ऑफ भाबर। पहला, एक्सटेंड फ्रॉम सहारनपुर in west to Deoria in east. Maximum width of 34 kilometer in west. Lies adjacent to शिवालिक हिल्स। देखो, मैप इन क्वेश्चंस में, ज्योग्राफी के वाले क्वेश्चंस में बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। लार्ज डिपॉजिट sediments fluvial landform exist. Small river disappear and not suitable for agriculture। ये हो गया। फिर geographical feature of तेराई। जोग्राफिकल फीचर पहला क्या है? साउथ ऑफ भाबर अंडरग्राउंड स्ट्रीम री इमर्ज
swampy marshy region, thick forest, long grasses and rich wildlife. इसमें आप एग्जाम्पल दे दो दुधवा रेंज. एट्टी to 90 किलोमीटर विथ है. एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर में क्या, शुगर केन, राइस एंड वीट. ये आपका हो गया. कंक्लूजन, इट्स वेरी नेसेसरी कंक्लूजन देना. कंक्लूजन with the distinctive physical region more than 9% area under forest and tree cover and 68.7% under cultivation. So Uttar Pradesh is truly a land rich of flora, fauna and natural resources. ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हो. ये आपका पूरा आंसर हो गया. तो देखो, अगर ये आंसर 200 वर्ड्स में आता तो यही फ़र्क होता है कि 200 वर्ड्स में हम क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते. अगर ये आंसर 200 वर्ड्स में आता तो ये जो आपके ये फिज़िकल रीजन ये आपने ये लिख रखे हैं, शिवालिक और ये सब, इन सबको भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ता. फिर आप जो है बाबर और जो तराई है उसको बता सकते थे. 200 वर्ड में आता तो आप जो बाबर और तराई है उसको भी एक मैप में ड्रॉ करके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, अगर यहाँ भी अगर आपके पास स्पेस बच जाती है तो आप यहाँ जो है मैप ड्रॉ करके आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हो. डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हो. तराई के भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका यहाँ मैप ड्रॉ करके सहारनपुर. फिर मतलब इस यहाँ मैप ड्रॉ नहीं करना है, ये इस मार्जिन पे कुछ लिखना नहीं होता. मतलब ये इधर साइड ऐसे, मतलब यहाँ कहीं मैप ड्रॉ कर सकते हैं आप, मतलब इधर साइड कहीं. समझ रहे हैं आप? कहाँ, जैसे इधर साइड कहीं मैप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ साइड कहीं मैप आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं. फिर आप जो है सारे सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते. यहाँ लिखने मार्जिन पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, मार्जिन पे कुछ नहीं लिखना होता है. यहाँ आप इधर साइड मैप ड्रॉ करके आप तराई के डिस्ट्रिक्ट्स दिखा सकते हैं. ये सारी चीज़ें हैं जो ये 125 वर्ड का था तो 2 पेज में हमें लिखना होता है. तो आपने 2 पेज में आंसर लिख दिया. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. इसी तरीके से हम बाकी जो PYQs हैं उसको हम कवर कर लेंगे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.